हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिया गया है वो सीबीएसई एग्जाम 2011 से लिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर गिवन जो है ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 10 यूनिट। क्लियर। अब देखिए y कहाँ है, ये b का जो कोऑर्डिनेट हमको क्या है, 2 पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। a के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, 3, -1। b के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, 11, और ये जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमको 10। क्लियर। ए बी डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें x2 x1 और y2 y1 मीन्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं जो x पॉइंट है उसका जो 3 है इसको हम क्या करते हैं, ये x1 है, -1 जो है वो y1 है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिया, x1 y1। इसी प्रकार जो b पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट्स जो है उनको क्या एज्यूम कर लेते हैं, x2 एंड, तो यहाँ पर हम वैल्यू को, क्लियर, तो देखिए सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू कितना आएगा, x2 के प्लेस पर हम लिखेंगे 11 आएगा, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y, तो ये लिखेंगे माइनस एंड -1, यहाँ रखेंगे 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो i प्लस 1 का। क्लियर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है और ए बी हमारे पास है, तो स्क्वायर रूट हटाने लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर ही बोथ साइड। देखिए क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में, देखिए अब 8 से क्या हो जाएगा, 64 भी लिख लेते हैं, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज, तो इसका भी क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। देखिए ए बी का स्क्वायर करेंगे, अब ए बी हमें गिवन भी है कितना है, 10 यूनिट। ए बी के प्लेस हम 10 पुट कर देते हैं, 10 का स्क्वायर, यहाँ पर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, n का स्क्वायर हो जाएगा 100, 64 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -64 इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना होता है, 36, मिलेगा 36 टू y। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए इससे क्या होगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, का स्क्वायर रूट लेते हैं, इक्वल टू इधर 36 जो है इसका भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ध्यान रखेंगे यहाँ पर 9, इस स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर y प्लस, अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, हमें यहाँ पर प्लस माइनस में क्या मिलेगा, अब यहाँ पर हमें 6 एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। y प्लस 1 इक्वल 6, प्लस का 6 लिया और एक बार हम इसको क्या करेंगे, का 6 ले, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए y इक्वल टू 6 माइनस 1, y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इसको 1 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू देखिए -6 एज इट इज और माइनस का, इस प्रकार हमें y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस। इस प्रकार ये फाइंड जो हमें y की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू मिलती है, टाइम मिलेगी और एक माइनस, यही हमारा क्या होगा फाइनल।
आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई एग्जाम 2014 से लिया गया है। एक इसमें क्या है, एक पॉइंट P, यहाँ पर एक पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है a-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, K और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है K, 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, ये जो P पॉइंट है ये A से, जैसे माना कि ये P पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है माना कि ये x मीटर है, तो P से ही जो दूसरा पॉइंट जो है माना कि वो B है, ये भी x मीटर पर, इसका मतलब है ये है इक्वी डिस्टेंस। क्लियर। तो अब यहाँ पर दे रखा है P इक्वी डिस्टेंस किससे, A से, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। क्लियर। अब देखिए जब कोई दो लेंथ अगर इक्वल होती है तो इसका मतलब उनका स्क्वायर भी इक्वल होता है। क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं EA स्क्वायर टू PB। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में क्या है गिवन है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, PA डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके PA निकालते हैं और PB निकालते हैं। इसका यूज करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए PA टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर करना है तो इसका दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से PA स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ये स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x2 माइनस होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a-1, इसको हम मानते हैं x1 और 2 को हम एज्यूम करते हैं y1। PA में इसको मान लेते हैं हम x2 और ये लेते हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना है x2 माइनस x1 करना है। क्लियर। PA स्क्वायर x2 में देखिए क्या ले रहे हैं हम 3, x1, अब देखिए x1 यहाँ पर जो है वो 2 टर्म्स में है, मीन्स k-1, इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। फिर इसका पूरे क्या करेंगे हम प्लस y2 माइनस y1। क्लियर। अब देखिए y2 क्या है यहाँ पर, ये लिखेंगे। अब y1 क्या हमारे पास 2, सिंगल डिजिट है, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ से हम PA स्क्वायर, अब देखिए कितना आएगा 3। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस के हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर ये प्लस का स्क्वायर। ऐसे देखिए यहाँ तो एज इट इज लिख लेते हैं k-2, फिर वापस सोल्व करते हैं PA स्क्वायर, ये 3 और 1 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस k-2 का, ओपन कर लेते हैं, PA स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए क्या होता है, एक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर -2 4 a 2ab। क्लियर। प्लस a स्क्वायर, अगर इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को तो देखिए k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -2 a 2 प्लस 2। इस प्रकार हमें PA स्क्वायर क्या मिलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर 3 4 2 जा 8k। अब देखिए यहाँ पर k स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -2 2 तो -4k, +4
प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस सॉल्व करते हैं तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर पहले हम के स्क्वायर वाले लिख लेते हैं 2k² का देखिए -8k -4k कितना हो जाएगा -12k 16 + 4 इक्वल टू, तो हमें पी स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई 2k² -12k + 20, ये हो गई हमारे पास पी ए स्क्वायर की वैल्यू। इसी प्रकार हम क्या करते हैं पी बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ई स्क्वायर एक फॉर्मूला यही लिखना है। अब जब हम बी पॉइंट ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं इसको x2 लेते हैं, तो हम करते हैं तो देखिए अब x2 - x1 सेम प्रोसेस, तो हम क्या लिखेंगे k माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे k - 1 पूरे का होल, ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस अब आता है बाई 2 - y1 का स्क्वायर, तो बाई 2 में यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है 2, लेंगे यहाँ पर i - 2 का सोल्व करते हैं पी बी स्क्वायर टू, ठीक है ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर देखिए के माइनस का के फिर हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पूरे का स्क्वायर प्लस 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर का, देखिए पी बी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा पी बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रिमेनिंग है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ये। इस प्रकार हमको पी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 2k² - 12k + 20। हमको यहाँ गिवन हमने निकाला ना ये पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इसको हम क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। क्लियर, तो देखिए 2k² - 12k + 20 = 10, 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी 2k² - 12k, अब ये 10 का इधर आके क्या होगा माइनस और 20 - 10 मीन्स प्लस का 10 इक्वल टू, अब देखिए 2 है 12 है और 10 है, तीनों क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 यहाँ से कॉमन, देखिए क्या बचेगा हमारे पास k² - 6k प्लस इक्वल टू 2 जो है 0 के डिवाइड में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें k² - 6k + 5, तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। यहाँ से इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए अब हमें क्या क्वाड्रेटिक मिली थी k² - 6 + 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलो फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। k² -6 का फैक्टर करना है, सॉरी 5 का फैक्टर करना है ताकि 6 आ जाए, तो क्या होगा हमारे पास -5k माइनस, क्लियर, दोनों को ऐड करने पर 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा k, यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा -1, क्यों लेते हैं -1, देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ क्या प्लस का 5 है, तो हमको माइनस का 5 का, इसलिए हमने क्या किया माइनस का 1 कॉमन लिया है, k - 0 सोल्व करते हैं तो k - 1 k - 2 0 सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे k इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर इस प्रकार हमें k की 2 वैल्यू मिलती है 1 एंड, यही हमारा क्या है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE एग्जाम 2012 से किया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, इसमें रिलेशन निकालना है, इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पर हम रिलेशन निकाल, देखिए सेम चीज़ है,
P जो है वो इक्विडिस्टेंस है A से और B से, तो इसका मतलब क्या है, हमें गिवन है कि PA इक्वल टू PB। जब कोई इक्वल होती है लेंथ, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। इसका मतलब हम सबसे पहले PA स्क्वायर निकाल, देखिए PA स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली किया हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, चाहो तो पहले लिख सकते हो आप। हम PA का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए ये जो ए वाले हैं इनको हम क्या लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2, और ये तो x1 और y। क्लियर, तो चल देखिए PA स्क्वायर x2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से 1 माइनस यहाँ क्या है x, 1 माइनस x प्लस अब y2 माइनस y1, y2 क्या हमारे पास 4 और ये y है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। तो करते हैं PA स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1x 2ab प्लस, तो सोल्व करेंगे तो प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 4y प्लस कर लेते हैं PA स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1, तो सोल्व करेंगे तो माइनस 2x ये प्लस एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, ये हो जाएगा माइनस 8y माइनस 8, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 8y प्लस PA स्क्वायर इक्वल, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का देखिए वाई स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 2x माइनस 8y प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का। क्लियर, तो हमने क्या किया, PA स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब PB स्क्वायर निकाल लेते हैं। PB स्क्वायर टू क्या होगा, इसमें देखिए x2 माइनस x1, अब यहाँ पर क्या करते हैं B के जो कोऑर्डिनेट्स है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये x2 है और ये -1 और x। क्लियर, तो हम लिखेंगे -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या 2 माइनस वाई, ये 2 माइनस वाई का। क्लियर, अब PB का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों ही डिजिट क्या है नेगेटिव की है, तो यहाँ से माइनस हम कॉमन लेते हैं, तो माइनस ब्रैकेट क्या बनेगा 1 प्लस। क्लियर, और इसका पूरे का क्या लिखेंगे होल प्लस ये 2 माइनस वाई का आएगा PB इक्वल, देखिए हम नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब इसको सोल्व करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट होगी। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1x तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा, ये लिख लेते हैं 2 2 1 प्लस का PB स्क्वायर चेंज कर लेते हैं, पहले आएगा एक्स स्क्वायर फिर आएगा उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद लिखते हैं देखिए एक्स की टर्म्स है ये रही प्लस 2x, वाई की टर्म्स यहाँ पर आ गई -4 वाई और 1 और प्लस 4 प्लस का, ये हमें PB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड टर्म्स ऑफ एक्स। हमने क्या लिखा था PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं अब इक्वल कर लेते हैं। देखिए PA स्क्वायर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y प्लस इक्वल टू ये करना है। देखिए इक्वल टू करते टाइम पे क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, पहले ये लिख लेते हैं -2x माइनस 8y प्लस 17 इक्वल टू
2x माइनस 4y प्लस, क्लियर। एक तरफ कर लेते हैं, देखिए 2x को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, माइनस 4y को भी इधर ट्रांसफर। तो देखिए माइनस 2x एज इट इज, फिर इसके बाद ये 2x जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2x, माइनस 8y एज इट इज, और ये इधर आएगा जब प्लस का 4y, 5 एज इट इज। अब ये जो 17 है इसको हम इधर ट्रांसफर, प्लस का 17 उधर जाके माइनस का 17। देखिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4y, तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू, देखिए 5 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा का, या क्योंकि 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो 12 मिलता है। देखिए यहाँ पर माइनस 4 यहाँ पर भी है, माइनस 4 यहाँ पर, माइनस 4 को हम क्या करते हैं कॉमन, हमें क्या मिलेगा x, प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का हमने क्या किया है कॉमन लिया है, इक्वल टू माइनस 4 से माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, आई 1 टाइम्स, बेकार हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई। यही रिलेशन हमको फाइंड करना था, क्लियर। यही हमारा क्या होगा फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीबीएसई एग्जाम 2011 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स फाइंड आउट करना, ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है वाई। तो जो पॉइंट ए है, हम एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट ए हमारा यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, इस पॉइंट से हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट होंगे जो इक्वी डिस्टेंस। एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर है, नाम क्या है बी, एक पॉइंट जिसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो मतलब ए बी हम 5 लेंगे, ए सी भी हमको क्या 5। अब हमको क्या करना है, इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बी एंड सी के, ठीक। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमको उसको एज्यूम कर लेते हैं, ये ए कोमा 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या एज्यूम करते हैं हम, p कोमा 0, क्लियर। अब हम कुछ हमको गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू ए बी गिवन है, इक्वी डिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 5 है, इक्वल टू ये 5 भी हो जाएगा, क्लियर। चलो हम क्या करते हैं, ए सी इक्वल टू 5, इन दोनों को हम इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट में क्या लिखते हैं हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर। देखिए ए सी कितना 5 है, तो लिख सकते हैं क्लियर। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, x2 प्लस a2 माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हमने इस प्रकार हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा 5, इस स्क्वायर से स्क्वायर वैल्यू पुट करते थे x2, देखिए ए और सी है यहाँ, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 माइनस 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या जूम किए बी कोमा, इसको हम क्या करते हैं, देखिए तो हम x1 y1 लेते हैं, तो 2 और ले लेते हैं, क्लियर। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है 5 माइनस का प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए y2 क्या -3 0 -0 क्या करेंगे होल इक्वल टू 5। देखिए 5 माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी लगा के ओपन, 5 का स्क्वायर -2 5 एंड बी प्लस बी का होल। अब यहाँ पर देखिए -3 -0 तो -3, -3 का स्क्वायर प्लस का, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं बी स्क्वायर, तो देखिए ये डिजिट लिखे -10b, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर। अब देखिए 25, ये 25, इस 25 से ये 25 हो जाएगा स्टिल, और प्लस 9 लेगा मैं प्लस, क्लियर। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई बी स्क्वायर माइनस 10/10b प्लस 9। इस प्रकार अब हम क्या करते हैं, ए बी डॉट कर लेते हैं। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 9, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए बी स्क्वायर, अब 9 का फैक्टर करना हमें पता है 9 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 1 एंड 9, क्योंकि 9 1 जा 9 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा -10। दोनों को क्या लेना हमको माइनस डिजिट लेनी है, तो यहाँ लिखेंगे -9b प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बी कॉमन आएगा, तो हमें क्या मिलेगा बी, यहाँ से देखिए माइनस का 1 कॉमन लेना है, क्योंकि माइनस का 9 और ये प्लस का है, क्लियर। तो हो जाएगा बी -9 तो 0। ये हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा बी -1 बी माइनस टू, यहाँ से बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी इक्वल टू मिलेगा 1, यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखिए बी की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 1 मिल रही है और एक, अब यहाँ पर हमने बी इस जगह पर, अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है 9 यहाँ आगे जाकर होगा। तो हम ए बी को सॉल्व करके चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी यही आंसर आने, बी की वैल्यू 1 एंड 9 है ना, तो यह अगर यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, जो एक की वैल्यू होगी, क्लियर। इसको हम चेकआउट भी कर लेते हैं, इससे वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम ए बी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो हमें लिखना है ए बी इक्वल टू, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे बोथ साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और हमें पता है इक्वल टू गिवन भी है कितना है 5, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू, ये तो देखिए ये है स्क्वायर रूट का, करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, इधर करेंगे 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पास 25, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं x और x2 और x1 y2 y1। लास्ट स्लाइड से देख लेते हैं वैल्यू क्या थी इसकी, 5 कोमा -3 लेते हैं, ए जो पॉइंट है हमारे पास ये 5 कोमा -3, और जो बी पॉइंट है हमने क्या लिया एज्यूम किया था ए कोमा, तो लेते हैं हम 2y, x2 के प्लेस पे क्या आएगा 5 माइनस x1 के प्लेस पे क्या आएगा ए प्लस
y2 माइनस y1, देखिए y2 क्या है -3, y1 के प्लेस पे क्या आएगा 0, क्या करेंगे हम, तो देखिए 5 का स्क्वायर 20 -2 5 a प्लस ए स्क्वायर। ये तो इस पर आइडेंटिटी ओपन लगाने के बाद हमको ये ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस -3 -0 -3 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू, देखिए अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर, तो हो जाएगा -5 2 10a, 25 से 25 कैंसिल, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9, ये सिमिलर है किसके, जो हमको यहाँ मिली थी बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 9। तो जब इसको भी हम सोल्व करते हैं तो हमें ए की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, यहाँ से ए इक्वल टू एक तो मिलेगा 1, ए इक्वल टू में क्या मिलेगा 1, यार देखिए यहाँ से भी हमें ए की वैल्यू 1 और 9 मिली है। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी जो पॉइंट है, सॉरी बी और सी पॉइंट जो है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कहते हैं हेंस पॉइंट बी क्या होगा 1,0, सॉरी 9,0 पॉइंट बी। तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिला, ये हमारी जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पर अगर हमारा पॉइंट यहाँ है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है ये कॉमा, तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, पॉइंट हमें ये पॉइंट बी एज्यूम किया था और ये किया था, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिला है 9, सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिला है 1। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2009 सी सेट से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, हमको फाइंड करना है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -5,2। ये पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, और 9, -2 हम एज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लियर समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट ऑन एक्स एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो कोई पॉइंट होगा ध्यान रखेंगे ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले सकते हैं, देखिए 0 क्योंकि एक्स की वैल्यू 0, वाई, ये हमारा एक पॉइंट होगा जिसको हम मान लेते हैं ये क्या है ई पॉइंट जो वाई एक्सिस, एंड इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, कहाँ होगा ये इस क्वाड्रेंट में, क्लियर। यहाँ मान लेते हैं हमारे पास क्या है पॉइंट ए है, के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 टू पी ए कर देते हैं, माना कि ये अगर x है यूनिट है, क्लियर। तो जो दूसरा पॉइंट है 9,-2, अब देखिए ये कहाँ होगा बी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में और वाई की वैल्यू नेगेटिव में है, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, लगभग ये क्वाड्रेंट होगा। क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 9, और यहाँ पर ये भी एक्स यूनिट, क्योंकि दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है, हम नोट कर लेते हैं गिवन क्या है पी ए इक्वल टू पी, क्योंकि पी जो है वो इक्वी डिस्टेंट, क्लियर। अब हम क्या करते हैं पी ए अगर इक्वल टू पी भी है तो इसका मतलब ये होगा कि पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। अब हम पी ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, दोनों तरफ क्या करते हैं इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है, और हमें क्या मिल जाता है पी क्यू स्क्वायर x2 माइनस एक्स प्लस
माइनस, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे पी ए स्क्वायर। ये पी ए निकालने के लिए देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, x1 और y1। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं x2। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 में क्या है 0 और -5 देंगे 0 प्लस, तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने लिखा है x2 माइनस x1, x2 हमारे पास 0, ये x2 0, x1 क्या -5 प्लस हो जाएगा, क्लियर, प्लस अब यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 क्या है हमारे पास y, और y1 क्या है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2 का सोल्व कर लेते हैं। देखिए पी ए स्क्वायर, अब देखिए अंदर ब्रैकेट में क्या है -5, माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा, और 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर प्लस, तो भी सोल्व कर लेते हैं। y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगा के क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, हमें पी ए स्क्वायर की क्या वैल्यू मिलेगी, P5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जब 4y प्लस 4, 25 और 4 को एड ऑन कर देते हैं तो देखिए पी ए स्क्वायर माइनस प्लस, क्लियर, ये हो गई इक्वेशन 1। इसी प्रकार हम पी वी स्क्वायर फाइंड, पी वी स्क्वायर, पी वी के लिए क्या करेंगे, इसको हम वापस अब x1 और क्लियर, तो उस पहले क्या लिखते हैं हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 देखिए 0 एज इट इज, और x1 क्या हो जाएगा इस बार 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 माइनस y2 के प्लेस पर y माइनस, अब y1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे -2, लिखेंगे यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में ही लिखना है स्क्वायर, पी बी स्क्वायर, देखिए हम 0 माइनस 9 कर क्या हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा पॉजिटिव, करेंगे प्लस, देखिए y -2 है तो क्या हो जाएगा ये y प्लस का, क्लियर, हम भी कर लेते हैं 81 प्लस, देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 जब 4y हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। इस प्रकार हमें देखिए पी वी स्क्वायर क्या मिला, पी वी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 81 और 2 जब कितना जाएगा 4, तो हमारे पास मिलेगा 85 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये होगी हमारे पास 2, जिसमें हमने पी वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है इक्वेशन 1 से पी ए स्क्वायर, और हमने क्या लिखा हुआ, क्या गिवन है, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेशन क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो देखिए आई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है 85 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इस वाई स्क्वायर से वाई हो जाएगा, 4y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर, तो पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस का 4y माइनस का इक्वल टू 85 एज इट इज, माइनस का 29 उधर, सोल्व कर लेते हैं इसको, 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 5, ठीक है, -4y हो जाएगा -6, वहाँ से हम क्या करते हैं वैल्यू फाइंड आउट, y इक्वल टू क्या है, कैंसिल हो जाएगा ये 56, नेगेटिव का साइन यहाँ पर है तो माइनस, इस प्रकार हमें जब y की जो वैल्यू मिलेगी कि माइनस, तो इसका हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो देखिए क्या होगा 0, y है तो हमें लिखना पड़ेगा 0, y की वैल्यू क्या है माइनस, फिगर के हिसाब से देखिए ये जो पी पॉइंट है हमने एज्यूम तो कहाँ किया इसको एक्स एक्सिस के अपर साइड में, लेकिन हमारा आंसर कहाँ आ रहा है 0,-7, इसका मतलब पी पॉइंट एक्चुअल में कहाँ होगा हमारा, इस फिगर को एग्जाम के लिए तो आप छोड़ देना समझने के लिए, क्लियर, यही हमारा क्या होगा फाइन।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2014 से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या गिवन है, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, लाई ऑन ए सर्कल। ये दोनों पॉइंट एक सर्कल पर है। देखिए यहाँ पर हम एक सर्कल, क्या एक ये सर्कल का सेंटर है और हमें क्या गिवन है, ये पॉइंट ए है -1, और एक पॉइंट क्या है बी है, तो हम बी ले लेते हैं। तो जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको गिवन है 2 एंड -, ये हमारा सेंटर ओ और इसके कोऑर्डिनेट कोमा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमको इसकी रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखिए पॉइंट ए जो है वो सर्कल पर है, बी भी सर्कल पर है, इसका मतलब ओ ए और ओ बी क्या हो गया, इसकी रेडियस। और हमें पता है रेडियस होती है वो सर्कल की, वो क्या होती है सेम होती है, तो इसका मतलब क्या होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो क्या बोलेंगे हम रेडियस ऑफ एम क्लियर। अब देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो इसका मतलब ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, सेम चीज। अब हमें देखिए यहाँ पर व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट अगर हमको हटाना है तो यहाँ से हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर लिया। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, लिखेंगे ओ ए स्क्वायर। ओ ए के लिए देखिए ओ जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x माइनस 3y, इनको हम क्या कर लेते हैं x1 और y1 एज्यूम कर लेते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं x2। क्लियर। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 के प्लेस पर -1 और x1 के प्लेस पर 2, तो इसको लिखेंगे -1 2 का होल, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 क्या है y माइनस, y1 की वैल्यू नेगेटिव में है -3y, ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे -3y, और फिर इसके बाद इसका क्या करेंगे हम, इस प्रकार हमें ओ ए स्क्वायर देखिए कितना मिले -1 -2 तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए y, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y प्लस 3y, क्या होगा होल ओ ए स्क्वायर लेते हैं, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा 9 प्लस इसका देखिए 3y प्लस y तो 4y, 4y का स्क्वायर क्या होगा 16। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई जो कि क्या है वैल्यू ऑफ ओ ए स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसी प्रकार ओ बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू सेम चीज x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब ओ बी के लिए अब क्या करते हैं, जो b जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, तो x2 एज्यूम कर लेते हैं और इसको, तो देखिए x2 मीन्स 5 माइनस 2, देंगे 5 का होल प्लस y2 माइनस y1, देखिए y2 क्या है 7 माइनस, अब y1 की वैल्यू किस में नेगेटिव में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3, इसका क्या करेंगे होल और ओ बी स्क्वायर इक्वल टू देखिए 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए 7 और माइनस माइनस प्लस प्लस 3y, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर के लिए
सोल्व करते हैं 9 एज इट इज प्लस 7 + 3y का होल स्क्वायर मीन्स a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो 7 का स्क्वायर प्लस 2 7 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू देखिए 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस देखिए 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 जाएगा हमारे पास 42 प्लस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आगे और सोल्व कर लेते हैं तो ओ बी स्क्वायर इक्वल देखिए 49 + 9 हो जाएगा 58 प्लस 42y प्लस 9 क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड जो कि वैल्यू किसकी है ओ बी स्क्वायर की। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू किसकी ओ ए स्क्वायर की हमें पता है गिवन है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए फर्स्ट पहले क्या है ओ ए स्क्वायर तो कितना है 9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कितना है 58 प्लस 42y प्लस 9 क्लियर। तो देखिए हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं 16y स्क्वायर एज इज 9y स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का माइनस का देखिए 42y ये भी इधर आ जाएगा माइनस का 52 58 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का और ये हमारे पास प्लस का 9 और रिमेनिंग है तो इसको लिख लेते हैं। देखिए अब 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7y माइनस 42y देखिए माइनस 58 + 9 तो ये नेगेटिव में आएगा कितना आएगा 49 देखिए 7 माइनस 42 और 49 तीनों क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है तो यहाँ से हम 7 को कॉमन कितना आएगा 7 कॉमन लिया हमने यहाँ पर ठीक है क्या क्या बचेगा हमारे पास पर माइनस का 7 6 जा तो वाई माइनस यहाँ क्या बचेगा इक्वल टू 0 ये 7 जो है इसके 0 के डिवाइड में चला जाएगा इस प्रकार हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड तो हम सोल्व करेंगे तो हमें इससे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सोल्व कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6 ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं डाइजेशन मेथड से क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास 7 है 7 का हम क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं देखिए क्या क्या करेंगे इसका फैक्टर -7 एंड 1 कर लेते हैं -7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -7 और इन दोनों को एड ऑन करने पर माइनस क्लियर। तो वाई स्क्वायर -7y -7 देखिए वहाँ से क्या कॉमन आएगा y कॉमन आ जाएगा हमें क्या बचेगा y अब देखिए यहाँ -7 है यहाँ भी -7 है तो प्लस का 1 जो है वो आएगा 1 क्लियर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पहले तो लिखेंगे y -7 जो कि ब्रैकेट की डिजिट है उसके बाद y + 1 टू करेंगे तो y की वैल्यू हमें 7 फाइंड आउट और यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी हमें y माइनस यहाँ पर हमें y की दो वैल्यू मिलती y = 7 एंड y = क्लियर। तो जब y की वैल्यू 7 और -1 हमको फाइंड आउट हो चुकी है अब हम क्या करते हैं देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हमें रेडियस ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट वो 2, -3y है इस प्रकार जो सेंटर होगा वो उसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या क्या हो सकते हैं तो 2 अगर हम y की वैल्यू 7 लेते हैं लिखेंगे व्हेन इक्वल ओके जो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 2, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -20 क्लियर। एक तो ये होगा दूसरा व्हेन y = -1
अब देखिए सेंटर जो ओ है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2, बाई के प्लेस पर -1 तो ये होगा 3। इसके लिए अब हमारे पास जो सेंटर ओ है उसके दो पॉसिबिलिटीज है 2, -21 एंड 2, क्लियर। अब हमको रेडियस फाइंड आउट करनी। देखिए रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या था, सर्कल था, ये हमारे पास सेंटर ओ, ये हमारे पास क्या था बी, तो हम ओ भी निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, ओ भी निकालें। ओ बी इक्वल टू फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का। क्लियर। देखिए ओ बी इक्वल कब निकालेंगे, सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं जिसमें बाई की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं। क्लियर। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5, लिख लेते हैं 5। तो देखिए x2 माइनस x1 तो 5 -2 यहाँ लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 ये कितना 7, ये कितना माइनस, ये माइनस। क्लियर। कर लिखेंगे ओ भी निकाल लेते हैं, तो ओ भी इक्वल देखिए 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21 तो कितना हो जाएगा 28। वो भी हमें कितना बी अब देखिए 28 का स्क्वायर क्या होगा 784, सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा हमारे पास 784 प्लस 9 793, ये लिखेंगे हम। ये हमारी क्या होगी रेडियस होगी, कब, जब बाई कितना होगा हमारे पास, तो हम 7 क्या कर रहे हैं। अब जब बाई किलो अगर हम -1 लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वापस से इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक तो हमारे पास ओ भी ये आ गया रेडियस। यार दूसरा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस केस में देखिए ओ भी कितना आएगा, ओ भी इक्वल, इस केस के लिए देखिए हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनेगा, ये हमारे पास, ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट सेम बाई कोमा सेम, ये तो चेंज होंगे लेकिन ओ के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। क्या आएगा 2। अब देखिए तो सबसे पहले क्या लिखना है, वही सेम चीज़ x2 माइनस x1 मीन्स 5 - 2, ये तो एज इट इज है -2 प्लस, अब यहाँ पर आएगा 7 - 3 का, तो देखिए ओ बी 2 स्क्वायर रूट करेंगे 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, ये जाएगा स्क्वायर रूट में 5। यहाँ से ओ बी कितना मिलेगा हमें, बाई की वैल्यू 2 है, दोनों से सेंटर चेंज हो जाएंगे, 2 सेंटर की पॉसिबिलिटीज है, और इसी बेसिस पे हमकी जो रेडियस है, एक तो हमारे पास क्या होगी 793 स्क्वायर रूट में, दूसरी होगी 5 यूनिट। दिस इज आवर फाइनल आंसर मीन्स 2 रेडियस। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2015 से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट दिए गए हैं, और ये कहा गया है क्वेश्चन में, गिवन है कि दीज आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल। क्लियर। और ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ पर 90 डिग्री भी है, राइट एंगल एट
फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। इसको हम लेंगे ए और ये होगा हमारा। क्लियर। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? पी, 3 और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स है 6। क्लियर। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इसकी हाइपोटेनस साइड है ए सी, उसका जो स्क्वायर होगा तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब है हमें ए सी स्क्वायर निकालना है, बी सी स्क्वायर निकालना है और ए बी स्क्वायर निकालना है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का इसमें यूज करेंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर निकालना, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं? इसमें स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आएगी जो कि किसके इक्वल होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए सी स्क्वायर फाइंड। देखिए ए सी स्क्वायर, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये ए सी है, ये पॉइंट ए है और ये सी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? ये देखो x1 और ये y1। और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम क्या ले लेते हैं? x2 और। क्लियर। अब इसमें देखिए क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है यहाँ पर? x1 क्या है? तो इसका होता क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए आगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है? 3, y1 कितना? 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब पहले 7 माइनस 4 करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा -4, -4 टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा, वो आएगा 16 इक्वल टू 25। ए सी स्क्वायर हमें कितना मिला? 25। इसका मतलब हमें ए सी फाइंड हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू 5 यूनिट। अब हमको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि क्या है? डिस्टेंस। हमने सबसे पहले क्या किया? ए सी की वैल्यू फाइंड, विच इज इक्वल टू 5 यूनिट। अब हम बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करें। बी सी स्क्वायर इक्वल टू, बी सी के लिए भी सेम चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब बी सी देखते हैं। देखिए बी और सी, अब देखिए ये x2/2 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं ये x1 और y1 है। अब देखिए फॉर्मूला में क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 में क्या? 7, यहाँ क्या है? p, ये 7 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस अब लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए y2 में क्या है? 3, y1 में क्या? 3, मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 7 माइनस पी का होल स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटी लगाकर ओपन करते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 2 7 पी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो हमने आइडेंटिटी एप्लीकेबल कर दी इसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 3 माइनस 3 0, 0 स्क्वायर 0, एज इट इज। क्लियर। बी सी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? बी सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जब 14 पी प्लस पी स्क्वायर। ये हमारे पास अब बी सी स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? अब ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, अब देखिए ए बी, ए हमारा और ये, अब इसको सोल्व करने के हम क्या करते हैं? इसको x1 y1 ये भी सेम है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर x2 कर लेते हैं। ये x2 और ये क्लियर सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1 मीन्स p माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो बाई 2 देख लेते हैं, बाई 2 कितना 3, बाई 1 कितना ले रहे हैं 7, p माइनस का, क्लियर। तो सोल्व करते हैं, देखिए ए बी स्क्वायर पी माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इस पर भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा ये पी स्क्वायर माइनस 2 पी 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी। तो देखिए प्लस 3 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, देखिए पी स्क्वायर एज इट इज 4 टू जा 8, तो माइनस 8p प्लस यहाँ हो जाएगा देखिए 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस का 4, ये भी पॉजिटिव, प्लस सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 30, ये हमें क्या मिला ए बी स्क्वायर। और हमें देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व, देखिए ए सी स्क्वायर हमको कितना मिला था, ए सी स्क्वायर मिला था 25, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यही यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर के प्लस हम लिखेंगे 25, लिखेंगे 20। अब देखिए बी सी स्क्वायर कितना निकाला था, लेते हैं 39 माइनस 14p प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गए बी सी स्क्वायर की वैल्यू। अब लिखते हैं हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस, सॉल्व करते हैं, देखिए 25 इक्वल टू, देखिए 49 32, दोनों क्या करते हैं हम एड ऑन करते हैं, 49 प्लस 32, तो 9 प्लस 2 11 1 4 प्लस 3 7 1 8, ठीक है। उसका देखिए पी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर, तो देखिए माइनस 14p और यहाँ पर माइनस 8p, माइनस का 14 प्लस 8 22, पर हम क्या करते हैं, देखिए इसको सर सॉल्व करते हैं, देखिए पहले 2p स्क्वायर लिखेंगे, 2p स्क्वायर लिखेंगे माइनस 22p माइनस, देखिए यहाँ पर है 81, ये 25 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 81 माइनस 21 प्लस का 81 माइनस का इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मतलब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए, देखेंगे 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस का 81 माइनस 25 करेंगे, एट्टी वन माइनस 25 करेंगे, हमें मिलेगा 56। अब देखिए यहाँ पर है 2 22 और 56, तीनों ही क्या है 2 के मल्टीपल है, 2 कॉमन भी आ जाएगा, हमें मिलेगा पी स्क्वायर माइनस यहाँ जाएगा 11p प्लस यहाँ जाएगा 28 इक्वल टू 0, 2 जो है उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमें पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 टू, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 28 का फैक्टर कर लेते हैं, 28 का फैक्टर क्या होगा 1 and 4, क्या यहाँ पर नेगेटिव का है तो माइनस का 7 और माइनस, तो कर लेते हैं पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28
इक्वल टू 0। इन दोनों में टर्म्स में देखिए p कॉमन आ जाएगा, मिलेगा p माइनस 7। यहाँ से भी हमें देखिए ये -7 है, इसको -7 बनाना है तो इसका तो -4 क्या आएगा, कॉमन आएगा, हमें मिलेगा p माइनस 7 इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर p माइनस 7 जो कि ब्रैकेट वाला है, उसका रिमेनिंग p माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें p इक्वल टू क्या मिलेगा 1, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा p इक्वल टू, देखिए यहाँ पर p की 2 वैल्यू आ रही है, तो पहले तो हम चेकआउट करते हैं क्या ये पॉसिबल है। देखिए p की वैल्यू 7 एंड p की वैल्यू 4, लिखेंगे यहाँ पर वैन p इक्वल, अब देखिए हमने क्या किया था कि बी सी स्क्वायर कितना था 49 माइनस 14 p प्लस पी स्क्वायर, इसमें पुट करके देखते हैं। देखेंगे बी सी की सी स्क्वायर क्वेश्चन लिख लेते हैं 49 माइनस 14p 49 माइनस 3p पी स्क्वायर, पी के प्लस हम 7 पुट 49 माइनस 14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 39 एज इट इज माइनस 14 मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं, 7 4 जा 28 8 2 प्लस देखिए 49 प्लस 49 98, ये जो डिजिट है ये कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है p इक्वल टू 7 हम नहीं ले सकते, p इक्वल टू 7 नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर हम इसको रिज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि p की वैल्यू जैसे हम 7 लेते हैं बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इसका मतलब हम p की वैल्यू चेक भी कर लेते हैं, व्हेन इक्वल, देखिए क्या आएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 49 इज माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 14 4 जा 6 प्लस 3 करते हैं 49 माइनस 56 कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 16, ये देखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 9, बी सी स्क्वायर हमें कितना मिला है। इसी प्रकार हम ए बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर की क्या था पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32, ये था हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 32, तो डाल के देख लेते हैं, p के प्लस में क्या लिखना है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 32, सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 4 जा 32 प्लस ये 32 से 32, तो देखिए वी सी स्क्वायर हमें मिला 9, ए बी स्क्वायर मिला 16, इन दोनों को एड ऑन करेंगे तो कितना हो रहा है 25, और हमें ए सी स्क्वायर फाइंड आउट किया था हमने, कितना आया था 25, तब यही वैल्यू हमारे लिए करेक्ट है, तो हम लिखेंगे हैंस p इक्वल टू नल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जाम 2017 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, हमें दो ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल ए बी सी के पॉइंट ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इसी प्रकार ट्राइंगल पी क्यू आर है और उसके पॉइंट पी क्यू आर इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमको शो करना है कि दीज आर सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या है, इनकी जो साइड का जो रेशियो है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। इसका मतलब है सबसे पहले हमको इनकी साइड्स निकालनी है, क्लियर। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी हम बना लेते हैं, ये हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी,
ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, क्लियर। इसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ए बी निकालते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर क्या होगा, या ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखिए ए बी इक्वल टू अब ए बी निकालना है तो क्या करते हैं हम, इसको x1 लेते हैं, इसको y1 एज्यूम कर लेते हैं और 2, 0 जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, ये x2 हो जाएगा तो ये हमारा y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है 2, x1 क्या है, इन दोनों को देखिए क्या लिखेंगे 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस, फिर इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखिए y2 0, y1 भी 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। देखिए इक्वल टू, अब ए बी कितना आएगा स्क्वायर रूट में, देखिए 2, ये माइनस माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट में क्या आएगा 16 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स ये हो जाएगा इक्वल टू 4 और यूनिट डिस्टेंस है इसलिए यूनिट लिखना। इस प्रकार हम क्या करते हैं, देखिए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब देखिए बी सी मीन्स बी ये सी ये, देखिए बी के तो कोऑर्डिनेट्स क्या है x2/2, तो सी को हम क्या ले लेते हैं x1, और तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, लिखेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिखेंगे 0 माइनस इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट में क्या आएगा 2 माइनस 0 मीन्स 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में, तो 2 2 जब 4, ये भी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा रूट। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम, तो 4 2 जा 8 होता है, ये 8 को हम कैसे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2√2 यूनिट, क्लियर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम ए सी निकालते हैं, ए सी इक्वल टू रूट, ए सी में वही देखिए ए सी में क्या है, देखिए x2 माइनस x1, अब इसमें क्या दोनों ही x1 है ना, तो हम क्या करते हैं ये जो a है इसको x2 ले लेते हैं, x1 को, y1 को हम क्या लेते हैं फिर अब तो y2 को, तो हमें क्या करना है x2 माइनस x1 मीन्स -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 0, ये 0 है और y1 कितना 2, तो मीन्स 0 माइनस 2 का होल, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का सोल्व करते हैं। देखिए -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ इसे -2 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा रूट। तो सिमिलरली जैसे अपन ने यहाँ पर किया ये 2√2, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 2√2। इस प्रकार देखिए हमने ए बी फाइंड आउट किया है, ये ए बी है, ये हमारे पास क्या है बी सी है, और ये सिमिलरली हम क्या करते हैं दूसरा जो ट्राइंगल है उसके लिए हम लेंथ भी निकाल, ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया पी, या क्यू, और ये क्या पी के कोऑर्डिनेट्स -4, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0, आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0 को, में भी हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ई क्यू इक्वल टू, देखिए इसमें रूट, देखिए इसमें भी क्या करते हैं इसको हम x1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये तो उस पर क्या करेंगे x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस, देखिए -4 है ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और फिर पूरे क्या करेंगे हम स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए y2 भी 0 y1 भी 0, तो ये 0 हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4 माइनस -4, ये माइनस माइनस का +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा।
क्लियर। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू रूट लिखते हैं। देखिए ये x2/2 तो हम ले चुके हैं, तो इसको हम वापस x1 और 1 ले, x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मीन्स 0 माइनस 4, कहेंगे 0 माइनस का इक्वल टू, इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 माइनस 0 तो 4 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर -4 का स्क्वायर पॉजिटिव में 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 हो जाएगा 32, रूट में क्या हो जाएगा ये 32 को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 32 को हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर 32 क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, इसको हम क्या ले सकते हैं 4 रूट 2। क्लियर। इसी प्रकार हम क्या करते हैं पी आर और निकाल लेते हैं। पी आर इक्वल स्क्वायर रूट में देखिए क्या आएगा इसमें देखिए ये x1/1 ये भी x1/1, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम x2 कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्या आएगा x2 माइनस x1 मीन्स -4 -0 -4 -0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मीन्स 0 माइनस 4 0 माइनस। तो देखिए क्यू आर में भी सेम डिजिट्स है, इसमें भी सेम है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें भी डायरेक्ट हम आंसर ले सकते हैं 4 रूट 2। क्लियर। अब हमारे पास ए भी आ चुका है, बी सी निकाल चुके हैं, देखिए ए भी हो चुका है, बी सी हो चुका है, सी हो चुका है, ई क्यू निकाल चुके हैं, क्यू आर निकाल चुके हैं। अब हम साइड का रेशियो ले लेते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए ए बी कितना है 4 यूनिट, देंगे 4। पी क्यू देखिए कितना है 8, तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 टू जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू में क्या मिला। इस प्रकार हम फर्दर फिर क्या करते हैं पी सी अपॉन क्यू आर निकाल। तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी कितना आया था 2 रूट 2, देंगे 2 रूट 2। क्यू आर कितना आया था हमारे पास, ये रहा 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और 2 से 4 2 टाइम्स, तो ये भी हमें कितना मिलेगा 1। ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन 2, बी सी अपॉन क्यू आर 1। इस प्रकार देखिए अब निकाल लेते हैं हम फर्दर ए सी अपॉन पी आर। देखिए ए सी कितना था हमारे पास 2 रूट 2, लिखेंगे 2। पी आर कितना था हमारे पास, ये भी कितना था 4 रूट 2, ये 4 रूट 2। इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, क्या मिला हमें। तो साइड्स का जो रेशियो है 1/2 1/2 1, तो तीनों साइड से वो क्या है, इनका जो प्रोपोर्शनल में है इक्वल है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है लिख सकते हैं भाई एस 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 सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी क्लियर। यही हमारा इसमें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।